जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षा है इसमें दोस्तों आपके साइंस के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो दोस्तों आपके 30 नंबर के होने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। अगर दोस्तों आप वाकई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो इन दोस्तों 30 प्रश्न में से किन्हीं 20 प्रश्न के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों यकृत। अगर दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है परीक्षा में, जो दोस्तों आपका पित्तरस है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पित्तरस है वो यकृत के पित्ताशय में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, यकृत के पित्ताशय में। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है मनुष्य में मादा जनन जो अंग होता है उससे किस हार्मोन का स्राव होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। यानी दोस्तों किसका स्राव होता है, तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियाँ हैं वो दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम। यानी दोस्तों जो मस्तिष्क का सेरिब्रम वो एक दोस्तों भाग है, इसी के द्वारा जो इतनी भी दोस्तों आपकी ऐच्छिक गतियाँ होंगी वो नियंत्रित होती हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो शरीर का तापक्रम है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है। या दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो कि शरीर का जो तापमान है उसे कौन नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस, जो एक ग्रंथि होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अमीबा होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूटपाद। अगर दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ, जो जितने भी दोस्तों सरीसृप हैं, मेढक हैं और दोस्तों मनुष्य हैं, तो उनका दोस्तों जो उत्सर्जी अंग है वो कौन सा होता है। तो क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा में आपको 100% एक ना एक प्रश्न इसमें से आने वाला है, तो वो दोस्तों आपका वृक्क होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ केंचुए की, तो दोस्तों आपको बताना जो केंचुआ है वो मतलब अपना उत्सर्जन करता है वो कौन सा अंग के द्वारा करता है, कौन सा अंग होता है उत्सर्जी, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टालिन। यानी दोस्तों जो टालिन है वो मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऊर्जा उत्पादन है उसके लिए जो कोशिका प्राय किसका उपयोग किया जाता है या करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, श्वसन की अवक्रिया में खाद्य पदार्थों की रणनीति क्या होती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो श्वसन की अवक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थों की रणनीति है वो क्या होती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा विघटन। क्या दोस्तों रणनीति क्या होती है, विघटन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का भोजन में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुक्रोज। यानी दोस्तों जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो दोस्तों पौधे में हस्तांतरण होते हैं, तो उसका मुख्य दोस्तों आपका रूप है सुक्रोज। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसका रक्तचाप। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा 120 या 80। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो मनुष्य का
रक्त होता है ना उसका लाल रंग, तो दोस्तों आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रक्त होता है। और दोस्तों आपकी होती हैं आरबीसी यानी दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो दोस्तों इनका जीवन काल आपका 120 दिन होता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपको परीक्षा में कई परीक्षा आपने दी होंगी किसी भी एग्जाम की, इसमें आता ही आता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है, यानी दोस्तों आपको बताना है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ड्यूरामीटर, यानी दोस्तों ड्यूरामीटर दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है, यानी दोस्तों आपको बताना है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रण करता है। बी, यानी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ध्यानेंद्रिय पार्श्व। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, यानी दोस्तों आपको बताना जो मनुष्य है उसमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दोस्तों जो सेरिब्रम है वो आपका दोस्तों बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, यानी दोस्तों आपको बताना है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, यानी दोस्तों आपको बताना जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों ये सभी आपके जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो गोबर छत्ता होता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मृतजीवी के अंतर्गत। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वायुमंडल में सामान्य CO2 पाया जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो CO2 की मात्रा है वो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 0.03%। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 78%, तो ये दोस्तों आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। और वहीं दोस्तों आपकी जो ऑक्सीजन है वो 21% इसकी मात्रा पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, यानी दोस्तों आपको बताना है छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सियोकार्ड्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों, सियोकार्ड्स कहलाते हैं छाया में पनपने वाले पौधे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, यानी दोस्तों आपको बताना है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फेफड़ा, यानी दोस्तों फेफड़े जो मनुष्य है उसके द्वारा सांस लेता है या मुख्य श्वसन ये अंग है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी है वो संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी दोस्तों टीबी और निमोनिया ये आपकी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, यानी दोस्तों आपको बताना है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपर टेंशन, उच्च ताप रक्त की अवस्था को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी निमोनिया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऑप्शन दिए नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न था वो आपका PDF में मैंने बनाया था उसी के माध्यम से सही एडिट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों आपको बताना निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पत्ती को। किसको दोस्तों, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रंध्र। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है फेफड़ा का आकार होता है या दोस्तों आपको बताना जो फेफड़े होते हैं उनका आकार कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी शंक्वाकार। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया या दोस्तों आपको बताना जो भोजन का पाचन वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उपचयन प्रक्रिया है। अगर दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।